हेलो क्लास 12। आप लोगों को एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए काउंसिल के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। जो एग्ज़ाम पैटर्न है आप लोगों का क्लास 12 सेमेस्टर 4 के, जो आप लोगों को जो पहले से पता था जैसा होने वाला है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है, तो उसे आप लोग जान लीजिए क्या है। तो चलिए समझते हैं उसको। इस कॉलम को समझते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर यूनिट टॉपिक। तो इसको समझते हैं पहले। ये जो 1 दिया गया है, 1, 2 और 3, जहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न होंगे, एक प्रश्न करने हैं, वहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। और जहाँ हमें 2 प्रश्न के आंसर करने हैं, उसे वहाँ पर हमें 4 प्रश्न मिलेंगे। उसी तरह से जहाँ पर हमें 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं, वहाँ पर हमें 6 प्रश्न मिलेंगे। 6 प्रश्न मिलेंगे, जहाँ उसमें से चूज़ करके हमें 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं। नीचे देख सकते हो टॉपिक्स दिया गया है, जैसे हर सब्जेक्ट पर यह लागू होगा। सेम इसी तरह से जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट हैं, सब पे एक समान ही लागू होने वाला है। 2 नंबर के 1 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन प्रश्न रहेंगे, करना 1 है लेकिन प्रश्न दिए जाएंगे 2। उसी तरह से 5 मार्क्स के 1 करना है लेकिन प्रश्न दिए जाएंगे 2। उसी तरह से नीचे देख सकते हो 2 नंबर के 2 प्रश्न करने होंगे, लेकिन प्रश्न दिए रहेंगे 4 प्रश्न, जिसमें से 2 ठो को चूज़ करके हमें करना है। उसी तरह से 10 नंबर के 1 प्रश्न करने हैं, लेकिन दिए जाएंगे 2। तो ये अब जैसा कि मैंने बताया, आप लोग अगर नहीं समझे हो तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल रूप में बुक से समझाते हैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर यूनिट दिया गया है साहित्य काव्य से। टॉपिक दिए गए हैं। पहला है अज्ञेय, सवेरे उठा तो धूप खिली थी। आ है सांप। तो इसमें से जो प्रश्न आएंगे 2 नंबर के 2 प्रश्न, लेकिन दिए जाएंगे 4 प्रश्न, जिसमें से आपको चूज़ करके 2 प्रश्नों का आंसर करना है। उसी तरह से आप देख सकते हो 3 नंबर पे 3 मार्क्स के 1 प्रश्न करना है हमें, जिसमें दिए रहेंगे 2 प्रश्न। उसी तरह से 5 मार्क्स का करना हमें 1 है, लेकिन दिए जाएंगे 2 प्रश्न। उसी तरह से नीचे में देख सकते हो 2 मार्क्स के 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन दिए जाएंगे यहाँ पे 4 प्रश्न। नीचे 3 मार्क्स के 1 प्रश्न करने होंगे, लेकिन दिए जाएंगे 2 प्रश्न, जिसमें से चूज़ करके हमें किसी एक का आंसर करना होगा। उसी तरह से 5 मार्क्स के 1 प्रश्न के आंसर करना होगा, लेकिन दिए जाएंगे यहाँ पे 2 प्रश्न। उसी तरह से इसमें देख सकते हो यूनिट 3 में 3 मार्क्स के 2 प्रश्न करने होंगे, लेकिन दिए जाएंगे 4 प्रश्न। और इधर 5 मार्क्स के 1 प्रश्न करने हैं, लेकिन दिए जाएंगे 2 प्रश्न। उसके नीचे है यूनिट 3 रचना, पत्र लेखन, प्रतिवेदन, भाव पल्लवन। इसमें 5 मार्क्स के 1 प्रश्न ही करने हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से 40 मार्क्स का आंसर बनेगा। तो आप लोग के लिए अच्छा ही है, आप लोगों को चॉइस करने के लिए प्रश्न मिल रहे हैं। अगर आप लोगों को एक प्रश्न कठिन लग रहा है तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप लोग दूसरा आंसर कर सकते हो। तो ये अच्छा ही लगा मुझे। चलिए बच्चों, कमेंट कीजिए आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, तो फिर मैं उस हिसाब से देने की कोशिश करती हूँ। अगर यह जो मैंने अभी बताया आप लोगों को समझ आया, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।